इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन 1 माइनस एक्स प्लस 2x क्यूब होल टू द पावर क्या है 12। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7, ये एक्सपेंशन गिवन थी, तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे था। ठीक है, अभी देखो, टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 in this we can use the multinomial theorem. तो देखो, a plus b plus c whole to the power n is given by the general term in the expansion. This one is n factorial upon n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, a to the power n1, b to the power n2, c to the power n3, और n1 plus n2 plus n3 इक्वल टू क्या हो जाएगा n। सही है, ये नोट करके लिख दो। ओके, शॉर्ट नोट्स अपने जो बनाएंगे उसमें ये नोट करके लिख दो शॉर्ट नोट। इन अवर प्रॉब्लम इसको इसके साथ कंपेयर करो, a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस एक्स और c इक्वल टू 2x क्यूब। सही है, तो यहाँ इसमें पुट कर दो, n क्या पुट करेंगे 10, a 1, b माइनस एक्स, c 2x क्यूब पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद देखो 10 फैक्टोरियल अपन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, माइनस 1 टू द पावर n2, क्योंकि यहाँ पे है ना माइनस 1 टू द पावर n2, देन 2 टू द पावर n3, क्योंकि 1 टू द पावर n1 1 ही हो जाएगा, 2 टू द पावर n3 x टू द पावर n2 प्लस 3n3। सही है, क्योंकि x को कंबाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब है, तो ये 3n3 हो जाएगा, और यहाँ पे x का पावर n2, तो n2 प्लस 3n3। अभी देखो, वी नीड टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 निकालना है, सो वी मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर n1 n2 n3। सही है, x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए देखो, पहले क्या है, n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू 10, ये ऑलरेडी दिया है, मतलब ये n मतलब 10, सम ऑफ द पावर मस्ट बी 10। सेकंड, n2 प्लस 3n3, क्योंकि अपने को किसका कोएफिशिएंट निकालना है, यहाँ पे फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 बोला, तो इसको लेके इसको जो है ना, इसको x टू द पावर 7 के साथ कंपेयर करेंगे, तो जो इंडेक्स है बेस सेम हो जाएगा ना, तो इंडेक्स यहाँ पे क्या है 7, मतलब एक्सपोनेंट जो है 7 है, यहाँ पे क्या है n2 प्लस 3n3, तो ये लिखा है यहाँ। सही है, let's find the possible values of n3 from equation 2. Since n2 greater or equal to 0, we must have 3n3 less or equal to 7. अगर n2 greater or equal to 0 लिया, तो 3n3 less or equal to क्या लेना पड़ेगा 7। So n3 can be 0 1 2, तो इसको डिवाइड n3 0 1 2 तो क्यों, क्योंकि डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 3 किया तो कितना 2 पॉइंट समथिंग आता है ना वो, तो 2 पॉइंट समथिंग मतलब वो इंटीजर चाहिए अपने को, इंटीजर मतलब n3 कैन बी 0 1 2। सही है ना, क्योंकि n3 इज लेस और इक्वल टू 7/3, मतलब कितना है ये, लेस और इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग, है ना, 2.3 ऐसा कुछ है ना, 2.3 ऐसे 333 आएगा वो, तो 2 पॉइंट मतलब वो 0 1 2 हो गया n3। अभी केस नंबर 1, n3 क्या पुट करेंगे 0, किसमें, इसमें, n2 क्या आ जाएगा 7। अभी n2 और n3 किस में पुट करेंगे, ये इसमें 1 में, तो क्या आ जाएगा 1 में पुट करने के बाद n1 आ जाएगा 3, मतलब n1 n2 n3 क्या आ जाएगा 370। अब ये 370 कौन से वैल्यू में पुट करेंगे, ये पुट करेंगे इसमें, है ना, यहाँ पुट कर दे देखो, इसमें मतलब ये x वाले टर्म को छोड़ के बचे हुए जो टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म के लिए x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट निकालना है ना, इसमें पुट कर दो n1 n2 n3 इतने वाले, देखो यही पे पुट किया, -1 टू द पावर 7 2 टू द पावर 0 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो -1 इंटू 1 मतलब 10 इंटू 3 इंटू 4 इंटू -1, दैट इज इक्वल टू -1। दिस इज ए n3, और n3 इक्वल टू नेक्स्ट क्या है 1, n3 इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो n2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और n1 क्या आ जाएगा 5, मतलब 5 4 1। जैसे यहाँ पे क्या पुट किया 370 कौन से इक्वेशन में, ये वाले टर्म में, n1 n2 n3 इसमें पुट करो तो क्या आ जाएगा कोएफिशिएंट उसका, n3 इक्वल टू 1 के केस में कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 2520, 7 के लिए -120। देन केस नंबर 3, n3 इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो n2 क्या आ जाएगा, n3 इक्वल टू 2 में पुट करो तो n2 1 आ जाएगा, ये 1 और 2 1 में पुट करो तो n1 क्या आ जाएगा 7, मतलब 7 1 2, तो ये फिर से वही इक्वेशन में पुट करेंगे जैसे केस 1 और केस 2 को सॉल्व किया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1440। अभी सही है, अभी देखो इसमें देखो n3 इक्वल टू 3, इफ n3 इक्वल टू 3 तो n2 इक्वल टू यहाँ पे नहीं क्या 2 तक के लिए, मतलब आगे तो लेना ही नहीं है, यही से क्लियर होता है ना, 2 तक ही जाना है। अगर n3 इक्वल टू यहाँ पे लिया है 3 लिया तो यहाँ पे देखो नेगेटिव आता है, नेगेटिव विच इज नॉट अलाउड, सो वी कवर्ड ऑल पॉसिबल केसेस, मतलब ये तीनों केसेस, केस 1 टू केस 3 तक ही सही है। सही है, मतलब केस 3 n3 इक्वल टू 2 तक, n3 इक्वल टू 3
कि आगे छोड़ देंगे। अभी अभी तीनों का सम करो, मतलब ये जो निकाला है ना कोएफिशिएंट एक्स टू द पावर 7 का, सही है। तो ये ऐड कर दिए तो कितना आ गया फाइनल आंसर 960। ये किसका कोएफिशिएंट है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 7 इन दिस एक्सपेंशन। क्या आ गया आंसर इसका? 960।